A 3 kg ball strikes a heavy rigid wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the wall. It gets reflected with the same speed at 60 degree with the wall. If the ball is in contact with the wall for 0.2 second, the average force exerted on the ball by the wall is. बच्चों जो टाइम है उसको अगर अपन देखें तो 0.2 सेकेंड कह रहा है. मैंने एक चीज़ आपको सिखाया कि इम्पल्स जो होता है वो इम्पल्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होता है एक्ट कर रहा होता है ना. तो आपको इम्पल्स और यहाँ पे देखिए आप मास वेलोसिटी सबका इन्वॉल्व है. तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए एक दिमाग में आना चाहिए, बन जाना चाहिए स्लोस की इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज होने वाला है. ठीक है, अब देखिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या था स्टेटमेंट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का कि I इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम वेयर I इज इम्पल्स. मैं इम्पल्स को I लिखता हूँ बच्चों. जनरली JB बुक जो है JB लिखता है, तो अगर आपने J में भर रखा है तो J इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, वेयर J इज इम्पल्स. अब J होता क्या है, तो J के लिए एक और एक्सप्रेशन था जो फोर्स इनटू टाइम t. तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम t इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम का चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है बच्चों, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू v फाइनल माइनस का मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो आप मास को कॉमन ले ले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, F इंटू टी इज इक्वल्स टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो बच्चों F तो कैलकुलेट करना है. T की वैल्यू कितना है 0.2 सेकेंड इज इक्वल्स टू मास M कितना है 3 kg. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो अपना काम बन जाएगा, है ना. अब मास टाइम्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी करने के लिए बच्चों हमारा यहाँ पे हम मोमेंटम जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं. आइए देखते हैं. जो बॉल को आपने हिट किया है वो वॉल के सरफेस के साथ 60 डिग्री बना रहा है. कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री. तो आइए इसी को हम फर्दर इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस वेलोसिटी का, उसी पे मैं एक वेक्टर ऐड, ये सिमिलर उतनी वेलोसिटी से मैंने इसको, ऐसे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन को और आगे बढ़ा रहा. ठीक है, कितने वेलोसिटी से आ रहा है, लेट्स से v वेलोसिटी, वो गिवन है बच्चों, बस अपन एक बार डिराइव कर लेते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. इस v का अगर मैं एंगल कहूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आप कहोगे 60 डिग्री. ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या इस v का दो कंपोनेंट अपन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द वॉल, और दूसरा जो कंपोनेंट जा रहा है बच्चों इस वेलोसिटी का वो अलोंग द वॉल, पैरेलल टू द वॉल जा रहा है. अब आइए फाइनल पे चलते हैं. जो हमारा ये वेलोसिटी है ना, क्या इसके भी दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं. एक आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द वॉल, और दूसरा कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा बच्चों पैरेलल टू द वॉल या अलोंग द वॉल. आई होप ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही है, बहुत बढ़िया. देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा आप एक चीज़ें. अगर ये 60 डिग्री है तो इसके साथ वाला एंगल cos 60 होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v cos 60 डिग्री और ये v sin 60 डिग्री. इसके लिए मैं लिख सकता हूँ ये भी cos 60 के साथ है तो v cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा v sin 60 डिग्री. ठीक है, वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट ले लिए क्योंकि वॉल के साथ वेलोसिटी सर्टेन एंगल पे था इसलिए. ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछूं, ठीक है, मोमेंटम का चेंज, तो आपको होगा कि सर वेलोसिटी दो दो डायरेक्शन में जा रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी आपको दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहिए. ठीक है, आइए एक बार करते हैं. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल या नॉर्मल टू द वॉल. एक बार नॉर्मल टू द वॉल जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं.
अब नॉर्मल टू द वॉल को अगर बच्चों अपन डायरेक्शन देते एक्स डायरेक्शन दे दूँ क्या मैं, और अलोंग द वॉल को वाई डायरेक्शन डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल टू द वॉल को ही अपन एक्स एक्सिस भी क्या दे रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर अलोंग द वॉल को अपन वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डायरेक्शन में एक्स कर देता हूँ मैं, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इन एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स, यही कैलकुलेट करना है। फाइनल मोमेंटम को क्या मैं मास इंटू वी फाइनल लिख सकता हूँ बच्चों इन एक्स डायरेक्शन, माइनस का मास इंटू वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास और मास कॉमन हो रहा है तो मास को कॉमन लीजिए, वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन माइनस वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस विल बी डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन। मास तो चलिए 3 kg है रहेगा। वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन एक बार देखिए बच्चों, तो फाइनल आपको, फाइनल मतलब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है ये वाला, ये तो फाइनल कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, तो वी साइन 60 है। जा तो निगेटिव में रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इस बार निगेटिव फाइनल डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लीजिए, तो वी साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया है, माइनस का फॉर्मूला का माइनस है। वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, कहोगे इनिशियल वाला वेलोसिटी तो भैया यहाँ पे है, और एक्स डायरेक्शन में तो ये वाला है। डायरेक्शन अगर बच्चों आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो क्या अब इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वी साइन 60 को जब आप माइनस के साथ लिखोगे तो माइनस का वी साइन 60। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको चेंज इन मोमेंटम क्या दे रहा है, मास वी साइन 60 माइनस माइनस प्लस वी साइन 60, दैट इज, इसी को लिख सकते हैं मास 2v साइन 60, ठीक है बच्चों। ये डेल्टा पी ये किस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में, या फिर नॉर्मल टू द वॉल था, ठीक। इसकी वैल्यू वगैरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैं अब आपको कह रहा हूँ कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम along the wall, along the wall parallel to the wall जो कह ले आप। अब along the wall को ही अपन y एक्सिस से भी डिनोट करेंगे बच्चों, y से डिनोट कर लेंगे, y एक्सिस मान लेते हैं। दैट इज डेल्टा p इन y डायरेक्शन विल बी p फाइनल इन y डायरेक्शन माइनस का p इनिशियल इन y डायरेक्शन, p फाइनल भी विल बी मास इंटू v फाइनल इन y डायरेक्शन माइनस का मास इंटू v फाइनल इन वाई डायरेक्शन, सॉरी वी फाइनल तो हो चुका है, वी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन। मास को कॉमन ले लीजिए तो वी फाइनल वाई डायरेक्शन में माइनस वी इनिशियल वाई डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना है। आइए बच्चों कैलकुलेट एक बार करते हैं और देखते हैं आखिर वैल्यू होगा क्या। मास तो मास ही रहेगा, वी फाइनल वाई डायरेक्शन में, वाई या फिर अलोंग द वॉल, आपको हो गया ये तो नीचे जा रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट देखिए, ये वाला कंपोनेंट है ना बच्चों, फाइनल का तो ये वाला कंपोनेंट था, और इनिशियल का ये वाला कंपोनेंट था। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो दोनों, चाहे आप फाइनल वेलोसिटी ले ले वाई डायरेक्शन में या फिर इनिशियल वेलोसिटी, दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड जा रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। तो बच्चों मैं अगर दोनों सेम है, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको भी लिख दूँ वी कॉस 60 माइनस का, मैं नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लिया हूँ, वी इनिशियल को भी लिख दे वी कॉस 60, जब बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन वाले को ही पॉजिटिव ले लिया, ये तो वी कॉस 60 माइनस वी कॉस 60 जीरो हो गया। दैट मीन्स जो आपने मोमेंटम का चेंज अलोंग द वॉल कैलकुलेट किया है या फिर पैरेलल टू द वॉल कैलकुलेट किया है, वो क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आइए, हमें क्या चाहिए था, v फाइनल माइनस v इनिशियल। इनफैक्ट हम मोमेंटम का ही चेंज लिख रहे हैं, लेकिन मोमेंटम का चेंज y डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टू द, मतलब नॉर्मल टू द वॉल है, x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन की सारी कहानी यहाँ पे अब लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं 3 इंटू वी फाइनल, यहाँ पे देखिए बच्चों x डायरेक्शन में ये यहाँ रहा, मास तो हो गया ना 3 kg, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आ गया है, 2v साइन 60, 2v साइन 60 डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 2 इंटू वी, वेलोसिटी कितना है बच्चों, तो 10 मीटर पर सेकेंड,
टू भी हो गया, साइन 60 इज √3/2। टू ने टू को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे F इंटू 0.2 रहा। फोर्स जो आएगा बच्चों 0.2 को इधर भेज देते हैं, 10/3 √3 और डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक 10 और ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 5 3 15, 150 √3 न्यूटन जो है बच्चों वो एवरेज फोर्स आ चुका है। 150 √3 न्यूटन आपका सी है, और सी ही आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आंसर बस इतना ही था, बस मुझे ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना था, ये चीज़ें आपको सिखाना था मुझे, इसलिए हम यहाँ तक किए। और ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है बिल्कुल, आप एज इट इज़ जो है ऐसे ही किसी भी एंगल पे कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उस एंगल पे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं थ्रू आउट। ठीक है।